कॉलेज का एक गाना जिसके लिरिक्स थोड़े बहुत याद है वो गा देता हूं, ठीक है। लम्हे सभी थम से गए, तू जो नहीं है साथ, सपने सभी धूमिल से लगे, तू जो नहीं है साथ, तू जो नहीं है साथ, मेरी तो हर बात तुझसे है, हर शाम तुझसे है, जीना मेरा तेरे बिना लगता नहीं मुमकिन है, चाहे मुझे जुदा कर दो, चाहे मुझे फना कर दो, दूंगा सिला तेरे प्यार का, तू साथ हो या नहीं, लम्हे सभी थम से गए, तू जो नहीं है साथ, सपने सभी धूमिल से लगे, तू जो नहीं है साथ, तू जो नहीं है साथ। ये कॉलेज में हम लोगों ने बैंड था हमारा ठीक है, तो हम लोग गाने वाने लिखते थे, दो कौड़ी के गाने हाँ, जो कोई सुनना पसंद नहीं करता था। जब भी हम लोग कॉलेज में परफॉर्मेंस करते थे, हम बस आपस में ही सुन रहे होते थे, सारे लोग भाग जाते थे। लेकिन ठीक रहा वो टाइम, और क्या। यस, हाँ, तो हम लोग अपने खुद के गाने लिखते थे। हम लोग मतलब हम सब लोगों ने सोचा था हम लोग अपना बैंड बनाएंगे, रॉकन मूवी देख ली थी, ठीक है, और भाई साहब हम करोड़ों कमाएंगे। अब करोड़ों भी छूट गए और दोस्ती भी छूट गई, मतलब सारे लोग अलग अलग हो गए। हाँ, सबकी बैंड बजी पड़ी है बस अलग अलग जगह पे सबकी बैंड बजी पड़ी है। हाँ, बैंड तो चल ही रहा है अभी भी जिंदा है बैंड हाँ, यस। और भी बहुत सारे गाने लिखे थे, अब मेरे को कुछ ही याद है। एक बैरिया गाना लिखा था जो इनकम्प्लीट रह गया। हम लोग बिल्कुल फाइनल ईयर, सुपर फाइनल ईयर में थे, जब 5th ईयर में थे, तो सब लोग कह रहे कि भाई आखिरी में ना एक गाना उस बैंड का होना ही चाहिए जिसको कोई नहीं सुनता तो हम लोगों ने गाना लिखना स्टार्ट किया। तो आधा मन था, वैसे कोई सुनता ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं बचा था। तो हमारे बैंड में जो बंदा था उत्कर्ष कहता, भाई एक काम करते हैं, इस गाने को अधूरा छोड़ देते हैं, यादें अधूरी रहेंगी। मैंने कहा अच्छा, ये सही है। तो उसका एक ही पैराग्राफ हम लोगों ने लिखा था, और फिर वो कॉलेज जब खत्म हुआ, तो हम लोगों का कॉलेज जब खत्म हुआ था ना, तो अप्रैल में हमारे फाइनल सेमेस्टर हो जाते हैं। हम 1.5 महीने तक कॉलेज में ही रहे, ठीक है, मतलब मन ही नहीं कर रहा था जाने का। मतलब एक टाइम था जब हम लोग धनबाद में जाने का मन नहीं करता था कि यार दिल्ली से जा रहे हैं वहां पर, और फिर वहां से आने का मन नहीं कर रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था, हम लोग सारे हॉस्टल में, सारे जूनियर्स चले जाते थे, बस फाइनल ईयर बैठा हुआ है। और वो एक ऐसा मोमेंट होता है ना जब आपकी अब अर्निंग वाली लाइफ स्टार्ट होने वाली है। आप सब लोगों को ये बात पता होगी कि अब आपके दोस्त आपके साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग सिटीज में होंगे, हर कोई कमा रहा होगा। कुछ टाइम के बाद हर सबकी अपनी अपनी फैमिलीज होंगी, सब बिजी हो जाएंगे। तो वो जो चीज थी ना, वो एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग 1.5 महीना, देखो थोड़ा सा वैसा भी लग रहा है, 1.5 महीना हम लोग ना कॉलेज में ही रुके रहे। हम लोगों ने बहुत डीप कन्वर्सेशंस करी, ठीक है, बहुत डीप कन्वर्सेशंस लाइफ के बारे में, क्या सीखा, क्या गवाया, क्या खोया, क्या पाया, सब डिस्कस करा, ठीक है। तो वो उसके ऊपर हम लोगों ने उस समय एक गाना लिखा था। फिर उत्कर्ष ने बोला यार देखो हमारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी और इस गाने को भी अधूरा ही छोड़ देते हैं। तो वहां जाके हम लोगों ने अपना कॉलेज एंड किया। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है बेटा, जब आप किसी कॉलेज में जाओगे ना, आपको शायद लगता होगा कि आपके मतलब आपके दोस्त मित्र या फैमिली
बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कॉलेज में आप हॉस्टल में रहोगे, हॉस्टल में, ठीक है, जब आप रूम शेयर करोगे, अपनी स्पेस शेयर करोगे, ठीक है, और अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करोगे, बहुत सारी चीजें जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो ना कॉलेज में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत डीप बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग घर में भी हमारे, देखो जैसे आप फील करते हो, आप अपने घर में कितना ही बोल पाते हो, नहीं बोल पाते, आप अपने फ्रेंड से ही बोल पाते हो कहीं ना कहीं। जब आप हॉस्टल्स में रहोगे ना, और जिनको ये चांस मिलेगा, कई लोग क्या होते हैं कि घर से ही अप डाउन करते हैं कॉलेज में, आप अपनी कॉलेज का 10% सीख रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में जो एक फेज में आप सीख सकते थे ना, उसका 10% सीख रहे हैं अगर आप घर से कर रहे हैं कॉलेज। सर हमारा कॉलेज तो घर के पास है, पापा मम्मी कहते हैं यहीं से चले जाओ, आप अलग रूम लेकर रह लो दोस्तों के साथ, मैं लिटरली बता रहा हूँ। और बस ये करना है, बिगड़ना मत। अगर आप रूम लेकर रह रहे हो, आप अपनी जिंदगी अलग ही जियोगे और अलग ही आपको समझ आएगी कि प्रॉब्लम्स होती क्या है। तो हॉस्टल बहुत सारी चीजें आपको सिखाएगा अगर आप लोग अच्छे कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। और आपकी जो दोस्ती बनेगी ना वहां की, अलग लेवल की बनेगी। और उसको जब फाइनल ईयर में, आपको स्टार्टिंग में हमेशा ना बहुत डिमोटिवेशन होता है, लिटरली बता रहा हूँ, ये हम लोगों के साथ हुआ था। आपको दूसरों की प्लेसमेंट दिखेंगी तो आपको लगेगा यार हमारा क्या होगा, ठीक है, दूसरे कुछ लाखों में जा रहे हैं, कुछ फॉरेन जा रहे हैं, और आप कभी कभार आपको भी, हमें भी लगता था कि यार पता नहीं यार लाइफ कहाँ जाएगी, कैसे होगा, मेहनत तो करी थी, अब कुछ हो ही नहीं रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है, और इंटरेस्ट भी नहीं बचता है। बहुत ऐसा नहीं होता कि, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो जिनको पता होता है कि उनको एक्चुअली में जॉब किस तरीके की चाहिए। मेजोरिटी बच्चों को क्या है ना, जैसे हम लोग और आप लोग हैं, मेजोरिटी आप में, बस ये भीड़ के साथ चलने वाले बच्चे थे। हम लोगों को भी पता है कि भैया आईटी अच्छा होता है, चले गए। अब वहां पे हमें नहीं समझ आ रहा कि हमें लाइफ में करना क्या था। वहां पे ब्रेन वॉश वाली फीलिंग आती है सेकंड और थर्ड ईयर। जब फर्स्ट ईयर में आपका कॉलेज का जोश खत्म हो जाता है ना, कि आप सारे फेस्ट घूम लेते हो, दोस्ती यारी खाना पीना सब हो गया, सेकंड ईयर में आप अकेले होते हो, फिर आप फील करते हो कि यार अब, और उस अब का जवाब ना ढूंढना बड़ा टफ होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि वहां से रास्ते बहुत खुलते हैं। अब बात है कि गाइडेंस भी है, दोस्ती भी है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो वाला फेज ना जब हम लोगों ने देखा था, हम लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, समझ ही नहीं आता था कि भाई करना है नहीं करना है। तो आप सभी लोगों से मैं ये बोलूंगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो प्लीज उन बच्चों में कोशिश करिएगा कि मैं तो भीड़ को देख के चलने वालों में से ही कहीं ना कहीं था। हमने देखा कि यार ऐसा अच्छा होता है, तो हमने पढ़ाई करी, भगवान ने थोड़ा बहुत दिमाग दिया था, तो थोड़ा बहुत अच्छा सा कुछ हो गया, ठीक है। समझ नहीं आती है सेकंड थर्ड ईयर की लाइफ, समझ नहीं आती, लेकिन जब वो फाइनल ईयर में कन्वर्ट होने लगती है ना, तो आपको ये फील होता है कि ये जो 4 साल आपने सीखे हैं ना, वो आपको कोई और नहीं सिखा। अलग टाइप की लर्निंग होगी। मैं ये नहीं कह रहा लर्निंग कर्व खत्म हो जाता है लाइफ का, नहीं, वो तो आप बुढ़ापे तक सीखते रहते हैं। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा अच्छा इस दर्द को तो सहने का तरीका ही ये अलग है, समझ रहे हो। तो लाइफ तो आपको सिखाती चली जाएगी, लेकिन वो जो 4 साल है, आप बहुत क्लोज हैं उन 4 साल को एंटर करने के लिए ना, इसलिए बता रहा हूं। वो 4 साल आपकी लाइफ को बहुत अलग तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप सभी लोग अच्छी जगह पहुंचे, अच्छे दोस्तों के सर्कल में रहें। और मैंने एक बात सुनी थी, बचपन में सुनी थी, कि जब आप ये कहते हैं ना कि दोस्तों के घर पे आपने कभी ना कभी डांट खाई होगी, आपकी संगति सही नहीं। ये मैंने भी बहुत खाई, क्योंकि मैं जनरली उन बच्चों के साथ रहता था जो हमेशा लड़ाइयां करते थे। मैं ये प्राउड फीलिंग नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों। मैं पढ़ने में ठीक था, मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी पढ़ने में, तो मेरे मार्क्स आ जाते थे, और बाकी टाइम में मैं किताब नहीं चाटना चाहता था। तो मेरे जो दोस्त बनते थे जनरली आवारा बनते थे, ठीक है। सारे आज की डेट में सेट है, लेकिन हाँ शैतानी बहुत करते थे, कहने का मतलब। तो वो वाला फेज जो था ना हमारे पास, जहां पर हम लोग थोड़े से बिगड़ गए थे, उसको सुधारने का भी मोमेंट जब आया ना, तो हम लोगों ने वो चीज करी, ठीक है। मैं बस आप लोगों से वही बोलूंगा कि जो संगत है ना, जो आपको बोला जाता है, वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। जब आप अच्छे सर्कल में रहेंगे तो एक अच्छी एनर्जी रहेगी, अच्छी एनर्जी रहेगी तो आप कुछ नया सोचेंगे। अगर आपके आसपास 5-10 लोग मैं ऐसे बैठा दूं जो हमेशा रोते रह रहे, भाई ये नहीं है लाइफ में, भाई वो नहीं है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, आपका भी माइंडसेट वैसे चलना स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको वही दिखता है ना, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अच्छे सर्कल में रहिए, अच्छी एनर्जी में रहिए और आगे बढ़िए। यस, आप ही के दोस्त अच्छे कॉलेज में जाने का बेनिफिट ये नहीं कि बेटा आपकी जॉब अच्छी लगेगी। कई लोग इसको, सक्सेस को इस पैरामीटर से भी नापते हैं कि आप सेटल हो जाएंगे तो आप अच्छे निकल जाएंगे। मैं कहता हूं ठीक है, ये एक पहलू होता है, ठीक है, कि आप
चाहे कितना भी पढ़ ले, अगर आप घर पे कमा के नहीं ला रहे हो और आप अपना खर्चा नहीं चला पा रहे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे और इवेंचुअली आपको ये सब चीजें फेल होती हुई दिखेंगी। ये सभी की लाइफ में एक बार आता है, स्टार्टिंग करियर में ही आता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी संगति अच्छी होती है ना, तो आपको एक तो एनर्जी रहती है और दूसरी बात यह है कि आप ग्रोथ सिर्फ इस फ्रंट पे नहीं करते कि आप कितना ग्रो करें। आपका जब सर्कल ग्रो करता है, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई अच्छी कंपनी का सीईओ बनेगा, कोई स्टार्टअप करेगा, कोई एजुकेशन में जाएगा, कोई कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी ही कर रहे होंगे वो बच्चे, ठीक है। डाउन द लाइन जब सभी लोग अपना स्ट्रगल खत्म करके जब 10-15 साल के बाद आप मिलोगे ना, देन यू विल शेयर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। दैट इज ऑल्सो सक्सेस कि आपने सभी की लाइफ से कुछ ना कुछ सीखा और अपने साथ उन लोगों को जोड़ के रखा, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बात बोलूंगा कि अपनी प्रयास मत खत्म करना बेटा, ठीक है। कोशिश करते रहना। देखो इवेंचुअली सबका भला ही होगा अगर आपके इंटेंट अच्छे हैं, ठीक है। किसी का जल्दी हो जाएगा, किसी साल हो जाएगा, किसी का बाद में होगा और किसी का हो सकता है ना भी। घबराना नहीं है। आपको भगवान ने ये चीज तो जज करने के लिए ही नहीं दी कि आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा, चाह तो वही रहा है। तो लेट इट बी कह के आगे बढ़ते रहिए। क्लियर? यस, लव यू बेटा। राइट, करते रहिए। देखिए यार, किसी चीज का ना कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। अरे भाई, एक 18 साल की उम्र है, 2 साल पहले थोड़ी सी सोच समझी तुमने दुनिया के बारे में कि कुछ है, लड़ना है दुनिया से, ठीक है। उस पहली लड़ाई में मान लिया अगर हार भी गए तो ये अनसक्सेसफुल कहां से हुए? तो पहली लड़ाई थी देखी जाए तो। अच्छा, और भी छोटी छोटी लड़ाइयां खूब जीती हैं आप लोगों ने, कभी ना कभी। कभी स्कूल में रेस में जीते होंगे, कभी डिबेट में जीते होंगे, कभी ड्राइंग में जीते होंगे, ठीक है। कभी बहस में जीते होंगे, कभी बहन को पीट दिया, भाई को पीट दिया, उसमें जीत गए होंगे। जीते तो एक हार। आगे बढ़ना मत रुकिए, आगे बढ़ते रहिए क्योंकि समय तो नहीं रुकेगा, है ना। तो आपको बेटा हमेशा आगे बढ़ना है। कोशिश ये करनी है कि आपका इंटेंट सही रहे, किसी का कोई बुरा ना करें और उस इंटेंट के साथ पढ़ते रहें। बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं, मैं जिनके साथ अलाइन हूं, मैं उसी के बारे में आपसे बात करता हूँ। बहुत सारे थॉट प्रोसेस होते हैं कि नहीं यही सब कुछ है, ठीक है। मैं उसको भी डिस्कार्ड नहीं कहता हूँ, गलत नहीं कहता हूँ, वो अपने पॉइंट पर सही हो सकता है। आईआईटी ही सब कुछ है, वहीं जाके ही सब भला होगा, वो पॉइंट में डिस्कार्ड नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो जिया है ना, वो वैसा नहीं था जैसा मेरे को बताया गया, तो मैं उसको वैसे ही बता रहा हूँ जैसा है, ठीक है। उसको मैं कोई ग्लोरीफाई नहीं करता, मैं कभी भी नहीं कहता कि वहां जाओगे तो ये होगा। प्रयास करो, मेहनत करो, कोशिश करो। किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। लाइफ किसी की नहीं रुकती, आगे चलने दो। और कई बार आगे चल के बहुत अच्छी चीजें भी वेट कर रही होती हैं, बस वहां तक पहुंचने की देरी, ठीक है।